बच्चों, आज मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए और इसका क्वेश्चन आंसर बना कर ले आइएगा। कहानी का नाम है कैसे बनी चिड़िया। क्या नाम है? कैसे बनी चिड़िया। रविवार का दिन था। सुबह के करीब 10 बजे थे। दिन क्या था बच्चों? रविवार का। और समय क्या था? सुबह का करीब 10 बजे थे। गरिमा और मनु विद्यालय का कार्य कर रहे थे। कौन कौन? गरिमा और मनु विद्यालय का कार्य कर रहे थे। माता पिता किसी कार्य से बाहर गए थे। किसका? गरिमा और मनु का। माता पिता कार्य से बाहर गए थे। विद्यालय का कार्य समाप्त करने के बाद उन्होंने पाठों को भी दोहरा लिया। कौन? गरिमा और मनु। अब क्या करें? जिससे समय व्यतीत हो वे सोचने लगे। अपनी होमवर्क आप लोग भी बना लेते हैं। बनाने के बाद सोचते होंगे क्या करें, खेलें या लिखें या पढ़ें। वैसा ही मनु और गरिमा दोनों सोच रहे थे। अब क्या करें, सोचने लगे। चलो टेलीविज़न देखते हैं, शायद कोई अच्छा कार्यक्रम आ रहा हो। क्या बोले वो लोग? सोचे कि चलो टेलीविज़न देखते हैं, शायद कोई अच्छा कार्यक्रम आ रहा। मनु बोला। गरिमा बोली नहीं नहीं। मनु बोला कि चलो अब थोड़ा देर के लिए टेलीविज़न देख लेते हैं। गरिमा बोली नहीं नहीं, चलो कोई खेल खेलते हैं। क्या बोली गरिमा? चलो कोई खेल खेलते हैं। पर क्या? कैरम लूडो खेल कर तो मैं थक चुका हूँ और उसमें तो सदैव आप ही जीतती हैं। कौन बोला? मनु। मनु बोला अच्छा भाई, कैरम लूडो नहीं खेलते, चलो पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। क्या आप लोग भी खेलते हैं? पकड़ पकड़ कर आंखें बंद करके, उसी को ये लोग बोलते हैं पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। गरिमा हंसकर बोली हाँ यह ठीक है। गरिमा बोली कि ठीक है, चलो वही खेलते हैं। हम अपनी और दोस्तों को भी बुला लें, ज़्यादा मज़ा आएगा। नहीं। कौन बोले? गरिमा हंसकर बोली हाँ यह ठीक है, हम अपने और दोस्तों को भी बुला ले हैं, ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मनु बोला नहीं, ज़्यादा लोग होने से शोर भी होगा और भागने कूदने से कुछ टूट गया तो मम्मी से डांट पड़ेगी, सो अलग। कौन बोला? मन्नू। मन्नू बोला कि नहीं, दोस्तों को मत बुलाओ, हम दोनों ही खेले। कोई चीज़ दोस्त भीड़ हो जाती है तो कोई सामान टूट जाता है तो अगल बगल वाले आंटी या मम्मी हम लोग को डांटेंगी, बोलेंगी, इसलिए आगे देखिए क्या होता है। फिर वे छत पर गए दोनों। वहाँ मुंडेर पर एक बिल्ली बैठी थी। मुंडेर पर क्या बैठी थी बच्चों? बिल्ली। उन्हें देखकर वह डर कर भागी तो उसके पैर से ठोकर खाकर पक्षियों के लिए रखा पानी का बर्तन नीचे आ गिरा। छत पर पक्षियों के लिए सभी लोग अपने अपने छत पर पानी रखते हैं। जब पक्षी उड़ते हुए आएंगे तो प्यास लगेगा उनको, तो तड़पेंगे नहीं, अपने रखा हुआ पानी को वो लोग पीकर अपना प्यास बुझाएंगे। तो वो बर्तन मन्नू के छत पर रखा हुआ था। तो जब वो लोग चढ़े तो वो बर्तन नीचे पानी वाला गिर गया। गिरकर वह टुकड़े टुकड़े हो गया। मिट्टी का बर्तन था, वो टूटकर गिर गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। टूटे बर्तन के टुकड़ों देख गरिमा के मन में एक विचार आया। किसके मन में विचार आया? टूटे बर्तन के टुकड़े को देखकर गरिमा के मन में विचार आया। उसे बेकार की चीज़ों से नई चीज़ें बनाना अच्छा लगता था। किसको? गरिमा को। वह मनु से बोली तुम यह टुकड़े इकट्ठे करो। मनु से गरिमा बोली कि तुम इस टुकड़े को इकट्ठे करो, मैं अभी आती हूँ। वो कुछ सोचकर अब नीचे जाती है कहकर गरिमा नीचे उतर गई। वो नीचे चली गई। मन्नू हैरान होकर टुकड़े एकत्र करने लगा। थोड़ी देर बाद गरिमा आई। जब तक मन्नू एकत्र कर रहा था वो बर्तन के टुकड़े, तब तक थोड़ी देर के बाद गरिमा नीचे से ऊपर आ गई। उसके हाथ में एक गले का टुकड़ा और एक थैली थी। एक गत्ते का टुकड़ा था और एक थैली थी। थैली में रंग बिरंगे मोती, सिपियाँ, तरह तरह की डोरियाँ, फेविकॉल, रंगीन पेंसिलें और टूटी चूड़ियों के टुकड़े थे। चलो इन टुकड़ों से कुछ नया बनाते हैं, गरिमा बोली।
क्या क्या था बच्चों? अगर क्वेश्चन में पूछेगा ये थैली में क्या क्या थे तो क्या बोलिएगा? एक गरिमा नीचे से एक गत्ते का टुकड़ा ले आए, गत्ते का टुकड़ा और एक थैली लाई। थैली में था रंग बिरंगे मोती, सीपियाँ, तरह तरह की डोरियाँ, फेविकॉल, रंगीन पेंसिलें और टूटी चूड़ियों का टुकड़ा था। किस चीज़ का टुकड़ा था? चूड़ियों का टुकड़ा। चलो इन टुकड़ों से कुछ नया बनाते हैं, गरिमा बोली। फिर गरिमा ने गत्ते के टुकड़े पर रंगीन पेंसिल से एक उड़ती चिड़िया बनाई। गत्ते के टुकड़े पर रंगीन पेंसिल से एक उड़ती चिड़िया बनाई। कौन बनाई? गरिमा। टूटे बर्तन के टुकड़ों को फेविकोल की सहायता से चिपका दिया। मन्नू ने उसमें रंग बिरंग रंग भर दिए। सूखने पर गरिमा और मन्नू ने मिलकर बीच बीच में मोती, सीपियाँ और चूड़ियों के टुकड़े टुकड़े लगाकर उसे सजा दिया। अरे वाह, यह तो रंग बिरंगी चिड़िया बन गई। दोनों अच्छा से टुकड़े को एकत्रित कर टुकड़े को फेविकॉल से साट कर वो लोग अच्छा से जोड़ दिए और बना दिए और मोती लगा दिए, सीपियाँ लगा दिए, चूड़ी के टुकड़े को फेविकॉल से चिपका दिए। अब दोनों बोल रहे हैं, अरे वाह, यह तो रंग बिरंगी चिड़िया बन गई। मन्नू उछलते हुए बोला। उन्होंने घर के अंदर ड्राइंग रूम में मेज़ पर तस्वीर रखी। वो जो बनाए वो लोग उछलते हुए बोला कि ड्राइंग रूम में मेज़ पर तस्वीर रखी। तभी घंटी बजी। मम्मी पापा भी आ गए थे। वो दोनों घंटी बजा तो मम्मी पापा लोग आए हुए थे, वही घंटी बजाए। यह तस्वीर बहुत ही सुंदर है, कौन लाया है? मम्मी अचरज से बोली। उनके मम्मी पापा बोले कि ये कौन लाया है, काहे कि वो नहीं देख कर गई थी। वो बाहर निकली तब तक ले मन्नू और गरिमा दोनों उस टुकड़े को जोड़कर अच्छा से दिमाग लगाकर वो लोग सजा दिया और सजाकर डाइनिंग रूम में, हॉल में वो लोग रख दिया। तो मम्मी पापा आए तो पूछे कौन लाया? मम्मी, यह तस्वीर हमने मिट्टी के टुकड़े, बर्तन, सीपियों, मोतियों, टूटी चूड़ियों के टुकड़े से बनाई है। दोनों ने मम्मी से बताया कि मम्मी, मैं बर्तन वो टूट गया, उसे टूटे बर्तन, सीपियों, मोतियों, टूटी चूड़ियों के टुकड़ों से बनाई है। फिर मन्नू ने बिना रुके सब बताया। मन्नू सब बताया, ऐसे ऐसे हुआ है, हम लोग ऊपर आए हैं तो वो बर्तन हमसे गिरकर टूट गया है। तुम दोनों तो बहुत बड़े कलाकार हो। मम्मी पापा देखे तो उस बर्तन वो पॉट को बनाया हुआ देखकर बहुत खुश हो गए। पिताजी भी बोले, हाँ भाई, मानना पड़ेगा, चलो अब हम मिलकर इसे टांग दें। तस्वीर उठाते हुए माँ बोली। उस तस्वीर को, गत्ता वाला तस्वीर को सीप, मोती ये सब लगाकर वो लोग ऊपरे दीवार को तस्वीर में लोग टांग दिया। अब आप लोग बताइए किस कहानी से क्या समझ में आया? इसमें क्वेश्चन पूछेगा, उस क्वेश्चन को जवाब दीजिए और बताइए। कुछ शब्दार्थ हैं, उस शब्दार्थ को पढ़ें और समझें। विद्यालय, पाठशाला, कार्य, काम, समाप्त, खत्म, विचार, ख्याल, एकत्र, इकट्ठा। रंग बिरंगे, अलग अलग रंगों के, सदैव, हमेशा, व्यतीत, बिताना, मुंडेर, चार दीवारी के ऊपर का भाग को क्या कहते हैं? मुंडेर कहते हैं। व्यतीत जो बीत गया, सदैव, व्यतीत जो बीत रहा, सदैव, हमेशा, रंग बिरंगे, अलग अलग रंगों के। अचरज, हैरानी, कोई भी कलाकार, कला को जानने वाला। जैसे मन्नू और गरिमा उन दिमाग से अपना लगाकर वो टुकड़े को, उसे क्या कहेंगे? उसे कलाकार कहेंगे, नॉलेज, जानकारी वाले कहेंगे। बोलिए और लिखिए और आप लोग जवाब दीजिए। जी, वो जो जिस दिन टुकड़ा टूटा और जिस दिन की ये कहानी है वो कौन दिन था? रविवार का दिन था। सुबह के कितने बजे थे? अब बताइए आप लोग। करीब 10 बजे थे। गरिमा और मन्नू विद्यालय का कार्य कर रहे थे। वो रविवार का दिन था और 10 बजे वो लोग क्या कर रहे थे? विद्यालय का कार्य कर रहे थे। कार्य करने के बाद वो लोग सोचे कुछ खेलना है। आप सभी लोग भी यही कीजिएगा, पढ़ाई के बाद कुछ अपना दिमाग लगाइए, कुछ काम कीजिए, कुछ सजाइए, कुछ बिनिए, कुछ सोचिए, कुछ सुनिए। अच्छे काम में अपने समय को व्यतीत कीजिए, समय को बर्बाद न कीजिए। और कुछ मौखिक दक्षता है,
गरिमा और मन्नू क्या कर रहे थे? 10 बजे वो लोग अपना स्कूल का होमवर्क बना रहे थे। दोनों कौन सा खेल खेल रहे थे? वो छुपा छुपी खेल खेल रहे थे, पकड़ा पकड़ी खेल खेल रहे थे। मिट्टी का बर्तन कैसे टूट गया? वो दोनों खेल रहे थे तो ऊपर से नीचे गिरकर टूट गया। गरिमा थैली में क्या क्या लाई? क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है, पूछेगा गरिमा की थैली में क्या क्या था? तो कुछ चूड़ियाँ के टुकड़े थे, और सीप थे, मोती थे, फेविकॉल थे। लिखित दक्षता। गरिमा ने मन्नू को टूटे टुकड़े एकत्र करने को क्या कहा? उसको जोड़कर सजाकर बनाने के लिए कहा। दीवार सेट बनाएंगे। गरिमा को क्या करना अच्छा लगता था? वो नए नए चीज़ें बनाने अच्छा लगता था। चिड़िया को किससे सजाया? सीप, मोती, टूटे हुए चूड़ी के टुकड़ों से सजाया। तस्वीर कैसी बनी? बहुत अच्छी बनी। सही उत्तर चुनकर लगाइए। मुंडेर पर कौन बैठा था? कबूतर, बिल्ली। क्या बैठी थे? बिल्ली बैठा था। बर्तन के टुकड़े किसने एकत्र किए? मन्नू ने किया। मोनू ने किया। गरिमा के गत्ते के टुकड़े पर क्या बनाया? गांव का दृश्य, उड़ती चिड़िया, भालू। वो क्या लिखिएगा? उड़ती चिड़िया। और आप लोग अच्छा से आगे का देखिए कैसे क्या करना है, क्या जवाब देना है। अच्छे से आप लोग ध्यान देकर पढ़िए और सही शब्द चुनकर खाली स्थान में भरिए। खाली स्थान मिलेगा उसे भरिए। मुंडेर पर बिल्ली बैठी थी, डैश है और डैश पर बिल्ली बैठी थी, तो कहाँ क्या भरिएगा? मुंडेर पर। मिट्टी का डैश टुकड़े टुकड़े हो गया। मिट्टी का क्या था? आप बताइए। घड़ा था, क्या पॉट था, क्या था? वो मिट्टी का बर्तन था। तुम तो बहुत बड़े डैश हो। पापा ने, मम्मी ने किसको क्या कहा? तुम क्या हो? तुम तो बड़े, क्या भराएगा डैश में? कलाकार हो। यह डैश तो बहुत सुंदर है। क्या सजाई थी दोनों ने मिलकर? वो तस्वीर सजाई थी। तो यह तस्वीर तो बहुत सुंदर है। किसने बोला? उनके मम्मी पापा बोले। गरिमा गत्ते का एक डैश लाई। क्या लाए? गत्ते का एक टुकड़ा लाया। किसने कहा? किससे कहा? हम अपने और दोस्तों को भी बुला लें। तो गरिमा ने बुलाया। गरिमा ने बोली कि और दोस्तों को बुला लेते हैं, मैं अभी आती हूँ। किसने बोली? गरिमा ने बोली। नीचे गई, मन्नू से बोली कि मैं आती हूँ, तब तक ये टुकड़े तुम एकत्रित करो। अरे वाह, यह तो रंग बिरंगी चिड़िया बन गई। वो दोनों ने ही अपना बनाकर खुशी व्यक्त किए। यह तस्वीर बहुत ही सुंदर है। कौन लाया? किसने पूछी? ये मम्मी ने पूछा। तो आप क्या लिखिएगा? मम्मी ने पूछी, ये तस्वीर बहुत ही सुंदर है, कौन लाया? तुम दोनों तो बहुत बड़े कलाकार हो। किसने बोला? ये पापा ने बोला। पाठ के आधार पर सही या गलत का चिन्ह लगाइए। मनु गरिमा विद्यालय का कार्य कर रहे थे। यस, हाँ भरना है। गरिमा ने गांव का दृश्य बनाया। नहीं, इसमें नहीं भरना है, गलत है ये। वो चिड़िया का दृश्य बनाया। मुंडेर पर बिल्ली बैठी थी, सही है। सही का चिन्ह लगाना है। मन्नू गरिमा ने मिलकर चिड़िया को सजाया। हाँ, सही है ये भी। माता पिता के जाने के बाद मन्नू बाहर चला गया। नहीं, अपने घर में ही लोग खेल रहा था, ये गलत भराया। ये सही है कि वो लोग कहाँ गए? माता पिता के जाने के बाद मन्नू घर में ही अपने पढ़ाई पूरा कर और खेलने ऊपर गए, तो वो टुकड़ा टूट गया। उसके बाद लोग सजाया। कौन खेल खेले? पकड़ा पकड़ी। जीवन मूल्य। आप अपना खाली समय कैसे बिताते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। यदि बेकार की चीज़ें इकट्ठी होती जाएंगी तो क्या होगा? सोचिए और बताइए। अपने आप इस्तेमाल की गई चीज़ों को यदि गरीबों को दे दे तो उससे क्या होगा? आप अपना खाली समय, जब खाली पढ़ाई या होमवर्क बन जाए, कुछ अपना पढ़ लिए तो समझिए कि हाँ अब थोड़ा सा पढ़ लिया है, फिर कुछ देर के बाद पढ़ें। तो खाली समय नहीं बर्बाद करें। उस समय कुछ अपना कविता लिखिए, कहानी लिखिए, अपने माता पिता से कुछ बात कीजिए, और नहीं तो कुछ
अपना नॉलेज जानकारी कीजिए।